He had small holes on the left side, but he had a hole the size of a baseball on the right side. The fact is that his entrails and inside were put in a little polythene bag and put inside the helicopter. And I asked him, Nimbaram, kya haal hai tere? He said, Saab, पेट में थोड़ी सी तकलीफ है. पाकिस्तान की नापाक हरकतों के चलते 2001 में जम्मू और कश्मीर सुलग रहा था. ऐसे भयानक माहौल में ग्रेनेडियर निम्बाराम दूदी, राजस्थान का वो वीर सपूत, कुपवाड़ा की बर्फीली पहाड़ियों में तैनात था. सर्द हवाएं उनके इर्द गिर्द कहर बरपा रही थीं और चट्टान की ओट में दुबके निम्बाराम की रगों में मातृभूमि की रक्षा का जुनून दौड़ रहा था. उनकी आंखें चील की तरह तेज हर संदिग्ध गतिविधि पे टिकी हुई थी. उनका हाथ उनकी राइफल पे स्थिर था. तभी वायरलेस पर दुश्मन की आहट सुनाई दी. पल भर में गोलियों की बौछार शुरू हो गई. मौत का तांडव मचा था, पर ग्रेनेडियर निम्बाराम अविचल खड़े थे. वह अकेले ही अभिमन्यु की तरह दुश्मन की व्यू रचना को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ते रहे. उनकी वीरता के आगे दुश्मन के हौसले पस्त पड़ रहे थे. अचानक एक तीव्र दर्द उनकी कमर में उठा. दुश्मन की एक गोली जो उनकी कमर से आर पार हो चुकी थी. लेकिन निम्बाराम की निगाहें अपने घायल साथी पर टिकी हुई थी, जो वहां से कुछ दूर बर्फ में लहूलुहान पड़ा था. अपनी असहनीय पीड़ा को दरकिनार करते हुए वो उसकी ओर रेंगते रहे. इसी बीच 3 गोलियां उनके जिस्म को छलनी कर चुकी थीं. उनकी सांसें थम रही थीं. उनकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ती जा रही थी. पर उनकी जुबान पर अपनी टीम की सलामती का सवाल था. सर, क्या टीम सही है? उनके ये शब्द बर्फीली हवा में भी अटूट साहस की गवाही दे रहे थे. ग्रेनेडियर निम्बाराम दूदी शहीद हो गए. ये बलिदान कश्मीर में जारी आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत के अदम साहस का प्रतीक बन गया. उनका निस्वार्थ बलिदान, उनकी अद्भुत वीरता हर भारतीय के हृदय में देशभक्ति की ज्वाला बनकर दहकती रही. शहीद निम्बाराम दूदी को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया. उनकी आत्मा हिमालय की बुलंद चोटियों की तरह सदैव हमारे लिए प्रेरणा बनी रहेगी. उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी. और आज भी सीमा पर दुश्मनों की हर नापाक कोशिश का हमारे वीर जवान इसी दृढ़ता और बलिदान की भावना से मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं. जय हिंद, जय भारत.